स्वाभिमान न्यूज में स्वागत है आपका और दिन भर की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं राशि। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अब तक की कुछ न्याय दिलाने के लिए नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण अलीगढ़ पहुंचे। अकबराबाद थाना इलाके में दलित युवक की हत्या के मामले में मंगलवार को नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण अलीगढ़ पहुंचे। वहां मृतक के परिजनों से मिले। मृतक के परिजन कुछ दिनों से घंटा घर चौराहे के पास अंबेडकर पार्क के करीब धरने पर बैठे हैं। इस घटना में मुख्य आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और वहीं परिजन अन्य लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस दौरान नगीना सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब बोली लगाकर हत्या होने लगी है। अलीगढ़ की घटना डरावनी है। चैलेंज करके एक 22 साल के दलित युवक की हत्या की गई। उसके माँ बाप बेटे को ढूंढते रहे। थाने के संबंधित अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसके चलते युवक हमारे बीच में नहीं है। जो आरोपी था उसको इतना समय मिला कि उसने आराम से कोर्ट में सरेंडर कर दिया और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये पुलिस की असफलता है। वही उन्होंने कहा कि परिवार की हालत बहुत कमजोर है और 50 लाख रुपए आर्थिक मदद की। परिवार में मृतक युवक ही कमाने वाला युवक था और उसके 2 ही बच्चे हैं। माता पिता वृद्ध हो चुके हैं। परिवार की सुरक्षा के साथ ही एक सरकारी नौकरी पीड़ित परिवार को दिए जाने की मांग की है। वही घटना में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार में गुंडों को खुली छूट मिल गई है। वो कमजोर वर्ग के लोगों को दमन करें और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन घटना का मजबूती से संज्ञान लेगी। अगर संज्ञान नहीं लेती है तो हमें अपने संरक्षण के लिए बड़ा मोर्चा जिले वाई निकालना होगा। हम किसी भी कीमत पर जुर्म बर्दाश्त नहीं करेंगे और गुंडों को सजा मिले, इसके लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। हमारी मांग है कि लापरवाह गैर जिम्मेदार अधिकारियों को चार्ज ना दिया जाए। गुंडों की मदद करने वाले अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि एक प्रक्रिया है और इस मामले में प्रशासन से बात की है। वो कुर्सी पर हैं, इसलिए उन्हें काम करना है। हम पर्याप्त समय दे रहे हैं। अगर मामले में लीपापोती हुई या हमारी बात को नहीं माना गया तो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। इस बार अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। वो आंदोलन पार्क में नहीं होगा बल्कि जिला मुख्यालय पर होगा और जिला अधिकारी भी पीड़ित परिवार के साथ धूप में बैठेंगे। परिवार से मिले हो, क्या आश्वासन आपके द्वारा दिया? देखिए, मुझे कहने में बड़ा कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अब बोली लगा के दलितों की हत्या होने लगी। यहाँ की जो घटना है वो बहुत डरावनी है। किस तरह से चैलेंज करके एक 22 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। उसके माँ बाप ढूंढते फिरते रहे। थाने के संबंधित अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसके कारण आज वो बेटा हमारे बीच में नहीं। और तो और जो आरोपी था उसको इतना समय मिला कि उसने आराम से सरेंडर कर दिया। पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये पुलिस का इतना बड़ा फेलियर उसके साथ। और वो सातिर इतना है, जिसको जुनैल बताया जा रहा है, वो इतना सातिर है कि उसने 5 अन्य लोगों के नाम ले दिए कि ये मेरे साथी थे। बाद में पुलिस का जानकारी में अपनी जो कार्रवाई है, अपनी जांच में मानना है कि वो 5 लोग उसमें नहीं थे। ये उसने किसी और मंशा से दिए। इसका मतलब वो एक सातिर अपराधी है जिसने सोच समझ के ये हत्या की है। उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। और जितने भी ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी निर्वहन नहीं किया, उन पर सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि और थानों में गरीबों की जो के साथ जुल्म हो रहा है, वो जुल्म करने वाले लोगों पे कार्रवाई होना आसान हो जाए। सभी अधिकारियों को इसकी संदेश जाए। साथ साथ परिवार की हालत बड़ी कमज़ोर है, तो हमने परिवार के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग की है, क्योंकि उनका जो यही कमाने वाला बच्चा था। इस बिटिया के भी 2 बच्चे हैं और उनके माँ बाप भी वृद्ध हो चुके हैं। इनके लिए भी हमने मांग की है और एक सरकारी नौकरी की हमने मांग की है, परिवार की सुरक्षा की। और साथ साथ उसमें जो संलिप्त और लोग हैं